नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसको जो है उसके क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की होती है। तो हमने इसी जानकारी के लिए एक वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। उसमें जो है आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा देवलपुर कुड़वार सुल्तानपुर में। यहाँ के प्रधान नवाब अली जी हमारे साथ हैं और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी कैसे इन्होंने उसका क्रियान्वयन करवाया है अपनी ग्राम सभा में, क्या क्या विकास के कार्य करवाए हैं। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आपने अपने ग्राम पंचायत के 5 वर्ष अच्छे से पूर्ण किए हैं और उसमें जो भी आपने विकास कार्य कराया है उसका कैसा अनुभव आपका रहा है? जो अनुभव था मुझे उसी हिसाब से मैंने काम करवाया था। जी, पहला काम जो है ज़्यादातर ये नाली और खड़ंजा का हुआ था। उसके बाद मनरेगा के तहत मिट्टी काम, जी, वृक्षारोपण, खाई निर्माण, समतलीकरण वगैरह जो था वो करवाया गया था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास मिला था, काफ़ी लाभार्थी जो गरीब थे उनको दिलाया गया था। जी, कुल आवास की संख्या 17 थी, 17 में से 16 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। जी, सरकार की जो भी योजनाएं थी उसके मुताबिक आपने काम कराया है। तो ऐसे में एक योजना थी जो स्वच्छ भारत मिशन के थी, उसमें जो भी खुले में शौच की प्रथा थी हमारे यहाँ उसको दूर कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन गांधी जयंती के दिन 2014 को इसकी योजना की शुरुआत हुई थी और उसमें सभी को आर्थिक मदद शौचालय बनवाने के लिए दिया गया। उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आपकी थी, लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी आपकी थी। तो आज गांधी जयंती है, पिछले साल 5 सालों में ये लक्ष्य रखा गया था कि भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना है और सबको शौचालय का प्रयोग के लिए मोड़ना है। तो आज 1 साल 5 साल की जो एक लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के 1 साल और बीत चुके हैं। आज 2 अक्टूबर 2020 से गांधी जी की जयंती है। स्वच्छता के और हमारे जो है स्वतंत्रता के जो अहिंसा के पुजारी थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, राष्ट्रपिता के रूप में वो जगत विख्यात हैं। तो उसकी हम आप सभी दर्शकों को, गांव देहात के दर्शकों को, सभी देशवासियों को शुभकामना भी देते हैं। अब बात करते हैं गांधी जी की योजना जो उन्होंने स्वच्छता को लेकर किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको क्रियान्वित करने का काम किया। तो आपके यहाँ स्वच्छ भारत मिशन को लेकर क्या क्या शौचालय निर्माण में कितने शौचालय बनवाए गए हैं, लोगों को कैसे जागरूक किया गया है? जी, माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के द्वारा लगभग 187 शौचालय हमारे यहाँ था, जी, बनाए गए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हमारा कहना ये था कि आप लोग स्वयं बनाइए। सारे लाभार्थी लगभग 100 के आसपास वो स्वयं से बनाए हुए हैं और सबका प्रयोग हो रहा है। जी, और हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि उसको यूज करिए। अच्छा, कैसे आपने लोगों को कैसे जागरूक किया? जागरूक ऐसे किया कि जो बाहर जाते थे वो थोड़ा ख़राब लगता था देहात में, इस वजह से उनको समझाया गया कि औरतें जैसे हैं वो बाहर जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता था। तो उनको बता के समझाया गया कि आप लोग जो है इसको यूज करिए। जब सरकार का इतना पैसा खर्च हो गया तो उसका आप जो है लाभ लीजिए। जी, एक योजना सरकार की थी, अभी आपने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब हैं उनको जो है अपना एक आशियाना हो, घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी गई। तो उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है? उसका क्रियान्वयन वो सारे लोग अपने हिसाब से वो काम किए हैं। जी, उसमें लाभार्थी के खाते में सीधा पैसा गया, उसने अपने हिसाब से जैसे वो चाहा वैसे बनवाया। जी, उसमें कोई उनको इधर उधर का नहीं था कि वो अपना स्वतंत्र रहे और सब खुश हैं उससे। जी, सरकार जो आर्थिक रूप से जो है गरीब हैं, जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, इनके जीवन को सुगम बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती है, आर्थिक मदद देती है। उसमें एक मदद है पेंशन के रूप में। तो पेंशन का क्रियान्वयन कैसे हुआ है आपकी ग्राम सभा में? हमारे यहाँ हमारे समय से पहले जो पाते थे वृद्धा, विधवा, विकलांग, उसके बाद हमारे पीरियड में लगभग 25 आदमी जुड़े। विधवा, विकलांग
वृद्धा मिला के वो सारे लोग जो है पा रहे हैं। जी। जो भी मनरेगा योजना सरकार की थी वो कोरोना के समय में लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। जो बाहर काम करते थे प्रवासी के रूप में लॉकडाउन में अपने गांव देहात आए, उनका रोज़गार छिन गया था, उनको बहुत सारी समस्याएं थी। सरकार तो एक आदेश दे सकती है, योजना बना सकती है, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सुख दुख के पूरे साथी आप लोग होते हैं। गांव में कुछ भी होता है प्रधान ढूंढे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी ओर से क्या मदद पहुंचाई गई लोगों की कोरोना के समय में? सर हमारे यहाँ जो हो सका, जो कोरोना किट आती थी उनको लेखपाल के माध्यम से ला के यहाँ और सबको बंटवाया गया। सबको जो व्यवस्था थी वो दी गई। उसके बाद जो है स्कूल में जो व्यवस्था थी दी गई। फिर सरकार का आदेश हो गया कि वो होम क्वारंटाइन रहें। होम क्वारंटाइन के पीरियड में भी उनको जो है मदद पहुंचाई गई। हाँ, उनको बुलवा के या उनके घर जाके कुछ लोग के कोरोना किट जो थी पहुंचाया गया, उनको दिलाया गया जाके। जी सर। आपके यहाँ शिक्षा को लेके क्या बेहतरी की गई है? सरकार की जो योजना थी कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में सुधार के लिए, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है? सरकार की जो आदेश था कि हाँ विद्यालयों में कायाकल्प किया जाए, तो हमने जो मरम्मत थी उसको मरम्मत करवाया। उसके बाद एक प्रधानाचार्य का कमरा था, उसका टाइल वाला काम हुआ, टाइल्स हुआ। उसके बाद उसकी रंगाई पोताई हुई, रैंप का काम कराया गया, विद्यालय में शौचालय का काम मरम्मत कराया गया, उसमें टाइल वाइल लगवाया गया। हाँ, जो था उसको पूरा करवाया गया जो अधूरा था। जी। गांव देहात में लोग प्रधान के ऊपर प्रायः उनके कार्यों से नाखुश रहते हैं या क्या समस्या होती है? बहुत तरीके के आरोप लगाते रहते हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन की योजना में जो है पैसे को लेकर हो या प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, तो उसकी एक क्या सच्चाई है? मतलब इस तरीके का विरोधाभास लोगों के अंदर कैसे उत्पन्न होता है? हमारी ग्राम सभा में अधिकतर हमारा कोई विरोध करने वाला नहीं है। और हम जो काम ऐसा करते हैं, हमारे काम से सारे ग्रामवासी हमारे खुश हैं। जी। अभी जैसे हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो बहुत सारे युवा जो है पोस्टर बैनर के माध्यम से सोशल मीडिया पे और ऐसे जगहों पर भी अपना लगाए हुए हैं। पंचायत चुनाव में वो शायद उम्मीदवारी दिखाना चाहते हैं, क्या है आपके पास अनुभव है? आप प्रधान हैं, पद हैं, क्योंकि लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है उस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई संदेश आपका? उनके लिए हमारा ये संदेश है कि उनकी इच्छा है, स्वतंत्र है, भारत देश स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है। उनका अगर इच्छा है तो अपना मैदान में आए, अपना लड़े। वो जो सफलता पाएगा वो काम करेगा आगे। जी। उनसे तो हमारी गुजारिश है कि वो अपना आए और आराम से ग्राम सभा में अपना जो है भाव बनाएं, और बनाने के बाद जो है जैसा रिजल्ट आएगा वैसा काम उनका होगा। ये तो हमारी रही ग्राम सभा देवलपुर के प्रधान जी से बातचीत। अब इनके माध्यम से जो भी विकास के कार्य ग्राम सभा में कराए गए हैं उसकी सच्चाई, उसकी पड़ताल और उसकी जानकारी के लिए हम आपको सीधा इनके ग्राम सभा की ओर लिए चलते हैं। धन्यवाद। लोग जो है गांव में जो भी प्रधान के माध्यम से काम हुआ है उसकी जानकारी के लिए आए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सावित्री। अच्छा, किस योजना का लाभ आपको दिया है प्रधान? हमारा लेटरिंग बना है और कॉलोनी नहीं मिली है हमको। आपकी खड़ंजा बनवाए हैं। तो अब की आपने बताया कि हमको आवश्यकता है कॉलोनी? हाँ बताए। हाँ दे बताए। और कोई समस्या आपको? और तो कोनो समस्या भैया नानी। हाँ। बढ़िया है। हाँ सब। ठीक है। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करता हूँ। इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं? हाँ। क्या पढ़ाई किया है? ITI किया हूँ। और क्या करते हैं? अभी तो घर में ही हूँ। हाँ। सेना के लिए तैयारी वगैरह भी? हाँ ये सब करता हूँ, भर्ती देखता हूँ। अच्छा। तो क्या उसके लिए कहाँ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं? झारखंड मंदिर है रौनिया के पास, वहीं पे जाता हूँ। अच्छा, दौड़ने के लिए? हाँ। आपके गांव में खेल का मैदान है? नहीं यहाँ तो खेल का मैदान नहीं है। अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जगह भी नहीं है? नहीं। तो ये समस्या है? हाँ ये समस्या तो है। रेशमा। क्या क्या योजना का लाभ मिला? नहीं। आपकी कॉलोनी बनवाई गई? हाँ भैया कॉलोनी बनवाई गई। कोई समस्या आपको? नहीं। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है? हाँ सब कुछ मिलता है। हाँ। और कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोनो परेशानी नहीं है। अच्छा, क्या काम करते हैं आपके पति? यही मजूरी ईटा गारा। मनरेगा में काम करते हैं वो? हाँ।
क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा, आप इसी ग्राम सभा देवलपुर के रहने वाले? जी। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है प्रधान के माध्यम से? प्रधान के माध्यम से लेटरिन बनी है, कॉलोनी बनी हुई है, खड़ंजे लगे हैं, नाली बनी हुई है। बाकी कच्चे काम हो रहे हैं इस समय, सड़क में मिट्टी पड़ रही है। अच्छा, विद्यालय के लिए क्या क्या काम हुआ है? विद्यालय में वो क्या कहते हैं टाइल लगी हुई है, और क्या कहते हैं लेटरिन बनी हुई है, और खाने का की व्यवस्था हुई है। सब पंचायत भवन वगैरह जो सामुदायिक शौचालय है? सब ठीक ठाक है, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है उसमें। अच्छा, हाँ, आप क्या काम करते हैं? हम तो इस समय खेती बाड़ी का काम करते हैं। अच्छा, मनरेगा के तहत काम करते हैं? जी हाँ, अच्छा, अभी मनरेगा काम चल रहा है कि नहीं? मनरेगा काम चल रहा है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद।